हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के शासक रावल नरवाहन व रावल शालिवाहन और सुप्रसिद्ध सहस्त्रबाहु मंदिर का इतिहास। मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास भाग 8। मेवाड़ के शासक रावल नरवाहन व रावल शालिवाहन सुप्रसिद्ध सहस्त्रबाहु मंदिर का इतिहास। रावल नरवाहन के पिता रावल अलट व माता हुन राजकुमारी हरिया देवी थी। रावल नरवाहन लगभग 971 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। रावल नरवाहन ने चौहानों से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए चौहान राजा जज्जय की पुत्री से विवाह किया। आहड़ के शिलालेख 977 ईस्वी के अनुसार रावल नरवाहन कला प्रेमी, वीर, विजय का निवास स्थान, क्षत्रियों का क्षेत्र, शत्रुहंता, वैभव की निधि और विद्या की वेदी थे। रावल नरवाहन ने मयूर के पुत्र श्रीपति को अक्ष पटलाधीश नियुक्त किया। श्रीपति के दो पुत्र हुए, मत्तड़ और गुंदल। इन दोनों ने मेवाड़ में व्यापार को बढ़ाया और व्यापारियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। नरवाहन के आदेश से मत्तड़ ने आहड़ के सूर्य मंदिर के लिए प्रतिवर्ष 14 द्रव्य भेंट करने की आज्ञा जारी की। मत्तड़ ने एक जिनालय का निर्माण भी करवाया। नरवाहन के समय मेवाड़ में एक शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। यह शास्त्रार्थ दो दिगंबर जैनियों व शैवों के बीच हुआ। 2-3 वर्ष राज करने के बाद नरवाहन का देहांत हो गया। नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी। एकलिंग जी मंदिर के निकट स्थित लकुलिश मंदिर के शिलालेख से नरवाहन का शासनकाल ज्ञात होता है। यह शिलालेख 971 ईस्वी का है। इस शिलालेख को नाथों के मंदिर का शिलालेख भी कहते हैं। इस प्रशस्ति के रचयिता आम्रकवि थे, जो कि आदित्यनाथ के पुत्र थे। मंदिर के शिखर से बहने वाले जल के कारण इस प्रशस्ति का एक हिस्सा मिट गया है। इस शिलालेख में बप्पा रावल, राजधानी नागदा, लकुलिश, कुशिक, वेदांग मुनि व स्वयं नरवाहन का वर्णन है। शिलालेख की शुरुआत में लकुलिश को प्रणाम किया गया है, फिर किसी देवता और देवी की प्रार्थना की गई। कुशिक आदि योगियों के बारे में कहा गया है कि वे शरीर पर भस्म लगाते थे, वल्कल वस्त्र पहनते थे, जटाजूट धारण करते थे, वह पाशुपत योग की साधना करते थे। रावल नरवाहन को भगवान शिव का उपासक कहा गया है। रावल नरवाहन की वीरता की प्रशंसा की गई है। इस शिलालेख में स्त्री के आभूषणों का वर्णन भी है। इस शिलालेख के अनुसार नागदा में हुए शास्त्रार्थ में पाशुपत मतावलंबी वेदांग मुनि ने जैनियों व बौद्धों को पराजित किया। शिलालेख के अंत में मंदिर को बनाने वालों को प्रणाम किया गया है। सहस्त्रबाहु मंदिर। कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। मेरे दृष्टिकोण से यह मंदिर मेवाड़ में मौजूद सभी मंदिरों में सबसे बेहतरीन तरीके से तराशा हुआ है। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं व स्तंभों से लेकर शीर्ष तक अद्भुत नक्काशी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर सकती है। दुर्भाग्य है कि इस मंदिर में मेवाड़ के अन्य मंदिरों की तुलना में कम दर्शक आते हैं। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। देखने वाले यदि गौर करें तो इस मंदिर में प्रवेश के बाद ऊपर की तरफ यहाँ तक कि छज्जों के नीचे तक देखने पर भी उन्हें मूर्ति और नक्काशी का अद्भुत स्वरूप दिखाई देगा। अलग अलग लेखकों ने इस मंदिर के निर्माण काल का अलग अलग समय दिया है, फिर भी 9वीं सदी से 11वीं सदी के बीच इस मंदिर के निर्माण को स्वीकारा जाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण में राजघराने की स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कालांतर में इस मंदिर का नाम सास बहु मंदिर पड़ गया है। इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने रावल भृत्यबड़दित्य की रानी महालक्ष्मी व रावल अलट की रानी हरिया देवी की तरफ संकेत करते हुए सास बहु की अवधारणा रखी है। कहा जाता है कि रानी महालक्ष्मी सास ने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया व रानी हरिया देवी बहू ने शेषनाग का मंदिर बनवाया। भगवान विष्णु का मंदिर बड़ा है। इल्तुतमिश के नागदा आक्रमण के समय यह मंदिर खंडित कर दिया गया था। वर्तमान में इस मंदिर में पूजी जाने वाली मुख्य प्रतिमा नहीं है, परंतु संपूर्ण मंदिर ही मूर्तियों से सुसज्जित है। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक वृत्ताकार मंडल है। इसके बीच में ब्रह्मा व चारों ओर ब्रह्मा, बलराम, कार्तिकेय और सूर्य की आकृतियां हैं। 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में व 1702 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया गया था। रावल शालिवाहन 2-3 वर्ष ही राज कर पाए और 977 ईस्वी से पहले इनका देहांत हुआ। रावल अलट के शासनकाल में गोहिलों का वर्चस्व जितनी तेजी से बढ़ा, रावल शालिवाहन के शासनकाल में यह वर्चस्व उतनी ही तेजी से क्षीण हुआ। यहाँ से गोहिलों के संघर्ष का दौर शुरू होता है। यह संघर्ष उस दौर के अन्य बड़े बड़े राजवंशों से रहा, जिसका वर्णन आगे के भागों में किया जाएगा। काठियावाड़ के भावनगर, पालीताना, लाठी, वल्ला, राजपीपला राज्यों के शासक इन्हीं रावल शालिवाहन के वंशज है। काठियावाड़ के गोहिलों का वर्णन बाद में अलग से किया जाएगा। अगले भाग में हम मेवाड़ पर परमारों, चौहानों,
व चालुक्यों द्वारा किए गए आक्रमणों का विस्तार से वर्णन करेंगे।